देखो देखो बच्चों, यहां से पहला क्वेश्चन है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1 कितना है 7 है, तो यक्स का मान है। पहला ऑप्शन है +-4, दूसरा है +-3, तीसरा है +-2 +-1। और ये पूछा गया 2023 में, 2023 में और 25। ठीक है, तो कैसे लगाओगे इसको? आ रहा है? यहां से देखो यहां से 7 का इसमें गुणा कर सकते हो, इसका गुणा 1 में कर सकते हो। 7 एक कम 7 हो जाएगा बराबर, इसका करोगे तो x² में 2। ठीक है, अब इस 2 को इधर अगर ट्रांसफर करते हो तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर x²। और 7 2 कितना होगा 9 बराबर कितना होगा x²। यक्स बराबर निकालोगे तो ये स्क्वायर क्या होगा, इस साइड ट्रांसफर अगर करोगे तो रूट में हो जाएगा 9, और 9 को रूट से बाहर करते हो तो क्या लिखते हो 3। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 +-3। समझ में आया? हमेशा रूट से बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो +- में आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहां से? बी वाला। ठीक है क्या है? पहले ही लिखते जाओ। चलो तो आगे चलो। करे यदि द्विघात समीकरण 3x²। दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x, 3x² - 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो के मूल समान है तो k का मान है, तो k का मान है। ऑप्शन ए है, बी, सी और डी। इसमें ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9 और 12। ठीक है, ये क्वेश्चन ये 19, 20, 23, 24, 25 में पूछा है। 2019, 20, 23, 24, 25, 23, 24 और 25। तो 100% श्योर कर लो, नेक्स्ट 2026 में भी रहेगा। हाँ, इसको लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा। चलो देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब मूल क्या हो उसके समान हो मूल, हम तुम लोगों को एक को फार्मूला बताए होंगे कि अगर d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ऐसा कुछ लिखवाए हैं। फिर उसमें हम 3 ठो लिखवाए होंगे ऑप्शन में। अगर d का मान ना 0 से क्या हो बड़ा हो, तो इसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं मूल? वास्तविक और असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान। और इसमें 2 कंडीशन होता है, एक तो परिमेय संख्या भी हमें मिलती है और अपरिमेय संख्या। 0 से बड़ा का मतलब क्या है, जब भी होगा वो प्लस में वैल्यू आएगी, यही ना। 0 से बड़ा कोई भी मान क्या होता है, 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तब उसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक, इसमें परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। दूसरा कंडीशन में हम तुम लोग क्या लिखवाए थे, अगर d का मान 0 से क्या हो
छोटा हो, जीरो से भी क्या हो, वो कम हो, तब उस कंडीशन पर मूल क्या होते हैं, काल्पनिक मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, और असमान। ठीक है। और तीसरा कंडीशन में क्या लिखवाए थे, अगर डी का मान क्या हो, जीरो के बराबर हो, तब मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। और यहां से ए बी और सी निकला कैसे है, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से निकला हुआ है। ठीक है। तो यहां पर ए का मान जो एक्स स्क्वायर में गुणा किया गया होगा, और बी का मान जो एक्स का गुणांक होगा, और सी जो होता है वो ऑलरेडी अचर पद होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत होता है तो तुरंत बोलो। ठीक है, चैनल वालों को बोल देंगे कमेंट बॉक्स में बता। ठीक है, चलो देखो, यहां से इसको सॉल्व करेंगे। यहां से 3x² माइनस 6x प्लस के, 3x² माइनस 6x प्लस के। अगर हम इससे तुलना करें, इससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो ये बताओ ये किसको फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन क्या, मूल क्या है, समान है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा इन तीनों में से, तीसरा वाला। d बराबर क्या है, 0। तो d बराबर यहां पर 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, b² माइनस b बराबर b² माइनस 4ac बराबर क्या रखना है, 0। ठीक है, लिखते हुए जाओ। अब समझो, यहां पर a का मान कितना है, 3, b का मान 6, लेकिन चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस लगाए तो -6। यहां पर c का मान कितना हो जाएगा, k। ठीक है, सबका मान यहां पर रखते हुए जाओ। तो देखो b का मान कितना है, -6 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 3, और c का मान k बराबर 0। तो k का मान भी हमें निकालना है, तो यहां 6 का स्क्वायर करो कितना होगा, 36। और ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि -6 गुणे -6 क्या होता है, +36। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, -4×3=12 और k बराबर 0। इस 12k को उधर ट्रांसफर करोगे तो 36 बराबर कितना होगा, 12k। 12 से काट दोगे, 12×3, k का मान कितना आ गया, 3। है कोई ऑप्शन, पहला वाला। ठीक है, और इसमें से कितने ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दो। तुम लोगों के घरों में जितने हैं उसको कर दो, इसलिए क्योंकि उसका नोटिफिकेशन ऑन मत करना, कर दिया करो। बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं, बड़े बड़े जो चैनल होते हैं, बड़े बड़े जो चैनल होते हैं, वो भी अपना बस चैनल के चक्कर में पड़े हैं, चाहे जो क्वेश्चन करवा देते हैं। हम तुम लोगों को बताते हैं कि एग्जैक्ट मिलेगा, पूरा वीडियो है ना तुम लोगों के पास, बोर्ड एग्जाम में बैठना और मिला लेना क्वेश्चन। नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हटाएं इसको, हटाएंगे हम इतना टाइम नहीं है। हटा रहे हैं। 5 क्वेश्चन करवाना है तो उस हिसाब से रहेगा तब ना। देखो, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये तीसरा क्वेश्चन है ना। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, योग होगा। ऑप्शन है 3/5, बी है -3/5, सी
सी ऑप्शन 2/5, डी ऑप्शन है -2/5। ये कितने लोगों को पता है? ये कितने लोग जानते हैं? बी गलत बता रहे। लगाओ लगाओ, देखो हो गया। मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा। देखो फार्मूला अगर इस तरह है, जैसे क्वेश्चन इस तरह पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो मूलों का योग अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वो मूलों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है? -b/, में a होता है इस तरह। तो यहां से जब निकालोगे तो 5x² - 3x + 2 बराबर क्या है? 0। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो यहां पर क्या होता है? -b। b का मतलब क्या है? यक्स का गुणांक, यक्स में जितना से गुणा किया गया होगा। और ये क्या है? a क्या है? x² का गुणांक। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हो तो c/, में क्या आता है? a आता है। यहाँ पे प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब अल्फा, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है? मूलों का योगफल पूछा है, तो मूलों का योगफल बस निकालेंगे। -b/, में क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है? -b/, में a। अब b क्या है? वही यक्स का गुणांक होता है b। यक्स का गुणांक कितना है? -3। तो माइनस तो पहले से फार्मूले में है, एक और माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से a का मान कितना है? जो x² में गुणा किया गया होता है ना, ये कितना है? 5। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और ये 5, 3 बटे कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। और ये किस किस सत्र में पूछा गया है? 22 में और 24 में। 22 में और 24 में। ठीक है, हटाएं। यहाँ इसके मतलब 2 क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 3x², समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तर है। का विविक्तर ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2 और 3। विविक्तर जानते हो? विविक्तर का फार्मूला किसी को पता है? हाँ, अभी बताएं। विविक्तर का फार्मूला जो d बराबर होता है b² - 4ac। यहां पर ये जो d है यही क्या है? विविक्तर होता है। ठीक है, तो निकालना क्या है? विविक्तर। तो यहां से b का मान क्या होगा? b का मान बोले जो यक्स का गुणांक होगा, यक्स में जितना से गुणा किया गया होगा वही b का मान होता है। यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर -4 गुणे a के स्थान पर क्या होता है? जो यक्स स्क्वायर में गुणा किया हुआ होता है। तो यक्स स्क्वायर में कितना से? 3 से गुणा किया गया है। और गुणे यहाँ c में जो c में कोई भी क्या होगा? चर नहीं होगा, अचर पद होगा। ये हो जाएगा 1/3। ये 3 से 3 क्या करोगे? काट दोगे। उससे पहले ये किस किस सत्र में पूछा है वो देख लो। 2022 में, 23 में और 24 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 - 4 कितना आ जाएगा? 4 से 4 कट गया 0।
क्योंकि -2 का स्क्वायर जब करोगे ना ये प्लस में 4 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तो बोलो। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक तुम लोगों का मैथ में 90 के पार क्वेश्चन नहीं आ जाते, तब तक मैं लगा रहूंगा। हाँ लास्ट। लिखो, अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, ये तुम लोग लगाओगे, यदि समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर -4x -4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, का एक मूल 6 है, तो के का मान होगा, तो के का ऑप्शन है इसमें -12, 6 -6 12। ठीक है, ये किस सत्र में पूछा है? 19 23 24 25, 2019 23 24 और 25, इतने में ये पूछा हुआ है। ठीक है, लगा लोगे? -12 6 -6 12। ठीक है, ये दो मेथड से हम लगाएंगे क्वेश्चन को। तुम लोगों को आ रहा है किसी को? देखो पहले क्या बोला है कि एक मूल 6 है ना, तो एक के मूल जब 6 है तो जहां जहां यक्स होगा वहां वहां हम क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। यहां पे सॉल्व करते हैं, ये यक्स स्क्वायर -4x प्लस के बराबर कितना है? 0। यक्स बराबर क्या रख दें? 6। मतलब जहां जहां यक्स होगा वहां वहां हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। यहाँ पर यक्स है और उसका स्क्वायर भी है, तो 6 का स्क्वायर कर दो -4 गुणे, यहाँ पर यक्स है, यहाँ 6 लिख दो प्लस के बराबर क्या होगा? 0। 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 36 -6 चौके 24 और प्लस में के बराबर 0। जब 36 में से 24 घटाओगे कितना आएगा? 12। प्लस में क्या आएगा? के बराबर 0। और के बराबर निकालोगे, इसको ट्रांसफर अगर करते हो तो 0 माइनस कितना हो जाएगा? 12। मतलब क्या आएगा? -12। कोई दिक्कत किसी को? एक है तो ये मेथड हो गया। अभी एक मेथड और बता रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लोगे तब। नहीं करोगे? तुम लोगों की मर्जी, लेकिन कर कर देना चाहिए। सब्सक्राइब करने से, देखो सब्सक्राइब करने से तुम लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं, हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा, चैनल और ज्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे। रुक जाओ, इसका एक मेथड और देख लो, ये सेकंड मेथड है ना। क्या है ये? ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा मेथड देखो,
कि रहने दे? सब्सक्राइब कर दोगे तब बता।